हेलो दोस्तों, इस सेशन में जो है 100 महत्वपूर्ण प्रश्न अपन करेंगे और ये सारे प्रश्न जो आपकी गणित की जो शिक्षण विधियां हैं, गणित की जो आपकी शिक्षण विधियां हैं उनके रहने वाले हैं और सारे क्वेश्चन आपके थर्ड ग्रेड एग्जाम्स में बार बार पूछे गए हैं। सारे क्वेश्चन ये रहेंगे। हालांकि देखिए, गणित की जो शिक्षण विधियां पढ़ेंगे उनके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, बाकी सब्जेक्टों की भी जो शिक्षण विधियां, क्योंकि शिक्षण विधियों के लगभग क्वेश्चन सेम से रहते हैं, तो उनके लिए भी आवश्यक होगी। ठीक है, अब आपका समय खराब नहीं करेंगे। और जिन बच्चों को, जैसे मान लो कि सर हमें जो इस क्लास का PDF का मिल सकता है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, वहां इस क्लास का PDF भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलो देखो पहला प्रश्न। निदानात्मक परीक्षण के पश्चात ये पाया गया कि मिनल को सीखने में कठिनाई होने का कारण है रुचि का अभाव। एक तो उसमें रुचि नहीं है और प्रत्यक्ष अनुभव की उसकी अनुपलब्धता है, मतलब प्रत्यक्ष अनुभव नहीं है। ऐसी स्थिति में उपचारात्मक शिक्षण अपन देंगे तो उसके कौन से रूप को अपनाया जाना चाहिए? ये थर्ड ग्रेड आपका टीचर भर्ती 2022 मैथ साइंस लेवल 2 के पेपर में आया था। तो देखो भाई, अनौपचारिक शिक्षण, स्व अनुदेशनात्मक शिक्षण, कला शिक्षण या व्यक्तिगत ट्यूटोरियल। अब देखो उसमें रुचि नहीं है, खुद में अकेले में रुचि नहीं है ना, और उसको प्रत्यक्ष अनुभव भी उपलब्ध नहीं करवा रहे अपन, तो उसको व्यक्तिगत ट्यूटोरियल शिक्षण की आवश्यकता होगी। किसकी? व्यक्तिगत ट्यूटोरियल शिक्षण की आवश्यकता होगी। ऑप्शन द पहले प्रश्न का सबसे सटीक उत्तर रहेगा। ठीक है, व्यक्तिगत ट्यूटोरियल शिक्षण। आ जाओ अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है कि मामूली से मध्यम विकलांगता वाले अधिकांश छात्रों में कारक सीखने में बाधा डालते हैं। मतलब जो है ये ऐसे कहना चाहता है कि जो सब कम विकलांग बच्चे हैं उनमें जो है सीखने में क्या बाधा बनता है? उनका सामाजिक कारक, समाज तो कभी बाधा बन ही नहीं सकता। संज्ञानात्मक कारक या परासंज्ञानात्मक या क्रियात्मक, क्रिया भी वो कर रहे हैं, तो संज्ञानात्मक कारण। कौन से? संज्ञानात्मक कारक। ऑप्शन बे आपका करेक्ट हो जाएगा इस प्रश्न का। ठीक है, अगला प्रश्न। ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। गणितीय पत्रिका है, अब स्पीड से हम डायरेक्ट आंसर बताऊंगा। गणितीय पत्रिका है, गणितीय पत्रिका क्या है? तो शिक्षा शास्त्र के बजाय स्पष्ट रूप से गणित पर ध्यान केंद्रित करती है। ये है आपकी गणितीय पत्रिका। सीधे सीधे आंसर देख लो, क्योंकि आपके देखो रीट मेंस में इतना समय तो है नहीं कि अब डिटेल आपको बताते रहेंगे। मेरा मात्र उद्देश्य एक है कि बच्चों का रिवीजन बस फास्ट हो। ठीक है, आओ अगले क्वेश्चन पे, और इसकी PDF दे दूंगा तो पढ़ लोगे, क्या दिक्कत है? निम्नलिखित में से किस समस्या का सामना भारतीय शिक्षकों को नहीं करना पड़ता? तो देखो, संस्था की कमजोर वित्तीय स्थिति, भाई वित्तीय स्थिति का तो सामना करना ही करना पड़ता है। भौतिक संसाधनों के विकास के लिए प्रबंधन का सकारात्मक दृष्टिकोण, तो प्रबंधन से उनको मतलब नहीं है ना, प्रबंधन से। ठीक है, तो इसका सामना उनको नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 पे अपन चलते हैं। उससे पहले जो साथी मान लो कि सर हमें जो है 20-25 दिन बचे हुए हैं और हमें रिवीजन करना है पूरा, तो भाई 20 से 25 दिन में जिनको रिवीजन करना है वो हमारा सेल्फ स्टडी प्लान चल रहा है। ठीक है, लेवल 1 लेवल 2 के लिए, जिसमें मैं ये सब्जेक्ट, जो भी इसमें सब्जेक्ट है ना, शैक्षिक परिदृश्य से, राजस्थान जी के NCERT की किताबों से, साइकोलॉजी, ICT शिक्षण विधि, मात्र 99 रुपए में, मात्र नाम मात्र के शुल्क में तैयार करवा रहा हूँ। काफी बच्चे तैयारी करें, देखना इसमें से सीधे क्वेश्चन फंसेंगे, सीधे क्वेश्चन छपेंगे, देख लेना आप इसमें से। आप लोग सर हमें भी जुड़ना है इसमें, तो भाई आप लोग जुड़ सकते हैं। उसके लिए एक नंबर दे रहा हूं मैं, 7426949386। ये नंबर है मेरा खुद का। इस पे व्हाट्सएप पर मैसेज करना कि सर हमें सेल्फ स्टडी प्लान में जुड़ना है। मात्र 99 रुपए में जो है ना, आप आने वाले 20-25 दिन में सारा रिवीजन करके चले जाओगे। यहाँ से क्वेश्चन देखना, सीधे सीधे क्वेश्चन छपेंगे, तो भाई जो भी इंटरेस्टेड हो आराम से वो इस प्लान में जुड़ सकता है। ठीक है, आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण विधियों द्वारा छात्रों को उनकी संज्ञानात्मक संरचना में नए तत्व प्राप्त करने में मदद मिलनी चाहिए। यह उपागम का सिद्धांत है। मतलब कि शिक्षण विधियों के द्वारा छात्रों को उनकी संज्ञानात्मक संरचना में नए तत्व में मदद मिलनी चाहिए। तो ये उनका संज्ञानात्मक है, रचनावादी है, या आपका व्यवहारवादी वस्तुनिष्ठ, तो ये आपका संज्ञानात्मक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वह कौन सी विधि है जो देखो सुनो और समझो के सिद्धांत पे काम करती है? तो आप सभी को पता होगा, प्रदर्शन विधि। कौन सी है? प्रदर्शन विधि। ऑप्शन ए के साथ आप लोग चले जाएंगे। अगला प्रश्न देख लो पहले, मूल्यांकन संबंधी सटीक वाक्य, मतलब मूल्यांकन से संबंधित कौन सा सटीक वाक्य है? तो मूल्यांकन जो है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। कैसी है? मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अगला प्रश्न, प्रश्नों के प्रमुख प्रकार में कौन से होते हैं भाई? तो निबंधात्मक भी होते हैं, लघुत्तरात्मक भी होते हैं, अतिलघुरात्मक भी होते हैं और वस्तुनिष्ठ भी होते हैं। तो मतलब कौन कौन से प्रश्नों के प्रकार होते हैं, ये इसने पूछा है। ऑप्शन बे के साथ आप लोग चले जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न,
भाई देखो, वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करोगे तो आपको आगे आने वाले वीडियोस भी मिलते रहेंगे, ठीक है ना, ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना। देखो, छात्रों को गणित सीखने संबंधी कठिनाइयों को कम करने के लिए क्या उचित होगा। भाई छात्रों को गणित सीखने की कठिनाइयां कम करनी है तो उनके कारणों को जानो, कारणों को जान करके कठिनाई दूर करो, ना कि उनको मानसिक दंड दो, ज्यादा गृह कार्य दो, पुरस्कार से कोई मतलब नहीं है। कारणों को जानो और उनकी कठिनाई दूर करो। देखो, शिक्षण विधियों के जो है ना, अगर शिक्षण विधियों के क्वेश्चन आप सोल्व कर रहे हो तो सकारात्मक दृष्टिकोण से करोगे तो क्वेश्चन मैक्सिमम सही होते हैं। देखो, प्रोजेक्ट विधि में छात्रों का कैसा वातावरण मिलता है। प्रोजेक्ट विधि, बंधन का, स्वच्छता का, प्रोजेक्ट विधि में, तो प्रोजेक्ट विधि में जो है, अच्छा इसमें आपका आंसर क्या इसमें, अच्छा एक बार रुको, ये क्वेश्चन ऐसे यहाँ से मिस्टेक हो गया इसमें ना, एक मिनट रुको, ये वाला क्वेश्चन देखो आप यहाँ से, ये भी आपका हो गया है शायद क्वेश्चन जो है ना, वो दोबारा आपके आ गए क्या, एक सेकंड रुको आप, बस 1 मिनट में आपके वापस उसी क्वेश्चन पे पहुंच जाएंगे अपन जिस क्वेश्चन पे थे अपन, ठीक है ना। देखो, ये था प्रोजेक्ट विधि में, प्रोजेक्ट विधि में वातावरण मिलता है किसका, स्वतंत्रता का, बच्चा स्वतंत्र तरीके से सीख सकता है। आगे ना वापस क्वेश्चन पे, ठीक है, आ जाओ अगला क्वेश्चन देखो। गणित एक ऐसा विषय है जो मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का अवसर प्रदान करता है। एक सुसुप्त आत्मा में चेतना और नवीन जागृति उत्पन्न करने का कौशल गणित प्रदान कर सकती है। कथन किसका है, प्लूटो का है। किसका है, प्लूटो का। ध्यान रखना, याद रखना कि कथन से संबंधित गणित में क्वेश्चन आएंगे। और हाँ, याद आ गई कि ये कथन वाले क्वेश्चन जितने भी मैथ के कथन है ना, मुश्किल से 5 मिनट का एक वीडियो डाल दूंगा अभी मैं, बहुत जल्दी है, आज शाम तक या कल तक डाल दूंगा। तो 5 मिनट में सारे जो गणित के शिक्षण विधियों के कथन वाले प्रश्न है ना, भाई रोजर बेकन का कथन कौन सा है, सबके कथन में 5 मिनट के सेशन में करवा दूंगा, ठीक है। तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, तभी वो वीडियो तुम्हें मिलेगा। आगमन विधि किसका मार्ग है, आगमन विधि खोज का मार्ग है। किसका है, खोज का। क्योंकि आगमन विधि में आप क्या करते हो, देखो आगमन विधि आपको पूरी याद करवा देता हूं अभी। जो आपकी आगमन विधि है ना, आगमन विधि, सबसे पहले तो सर ये विधि जो है ना वो उदाहरण से नियमों की ओर चलेगी, पहली बात, ठीक है, उदाहरण से नियमों की ओर चलेगी। दूसरा जो है ये आपकी जो है स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलेगी, स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलेगी, ठीक है ना। ये आपको कुछ बातें इनकी याद रखनी है, बच्चा इसमें करके सीखेगा खुद, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निगमन विधि का शिक्षण सूत्र क्या है। अब निगमन का उसका उल्टा हो जाएगा भाई। निगमन में क्या होगा, निगमन में जो है आपकी ये विधि सूत्र से उदाहरण की ओर चलेगी, पहली बात तो। किससे, सूत्र से उदाहरण की ओर चलेगी। अर्थात सूत्र कैसा होता है, सामान्य होता है, तो सामान्य से विशिष्ट की ओर। उदाहरण ध्यान रखना विशिष्ट होता है, तो किसकी ओर चलेगी, सामान्य से विशिष्ट की ओर। आगमन निगमन एक दूसरे की उल्टी है, ध्यान रख लेना ना, ठीक है। अगला, आगमन विधि का शिक्षण सूत्र है आगमन विधि। आगमन विधि पहले ज्ञात से अज्ञात, ज्ञात से अज्ञात। भाई उदाहरण, अपन उदाहरणों से जो है मैंने आपको बताया ना, किससे, उदाहरण से, वापस समझ लो, उदाहरण से नियम की ओर चलती है, मतलब ज्ञात से अज्ञात की ओर जाएगी, ठीक है। चलो आगे। अगला, उच्च प्राथमिक स्तर पर अधिगम सामग्री का उपयोग छात्रों में क्या पैदा करता है। तो भाई गणित के प्रति रुचि पैदा करता है। गणित का क्यों दे दिया, तो देखो अब ये क्वेश्चन कोई पढ़ने का नहीं था, ऐसे कई क्वेश्चन है इसमें जो आप वैसे भी कर सकते हो, ठीक है ना, अपने नॉलेज के आधार पे भी कर सकते हो। देखो, दृश्य सर्वे, देखा जा सके सुना जा सके का प्रयोग निम्नलिखित में से कौन सा आधार महत्वपूर्ण है। इसमें क्या होगा, ज्ञानेंद्रियों का संबंधित ज्ञान से साक्षात्कार, ये इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न आओ। कागज कटिंग और मॉडल का प्रमुख रूप से प्रयोग किसमें किया जा सकता है। कागज कटिंग का और मॉडल का, तो आपका लाइब्रेरी में कोई मतलब नहीं है। गणित के प्रत्ययों और प्रमेयों को प्रमाणित और स्पष्ट करने में, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन बे के साथ आप लोग चले जाएंगे, ऑप्शन बे के साथ, ठीक है। आगे आओ, अगला क्वेश्चन। ये कथन बताओ, देखिए, योजना एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है। योजना क्या है, एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है जिसमें मन लगाकर सामाजिक वातावरण में इसको पूरा किया जा सकता है। भाई ये किलपैट्रिक ने परिभाषा दी थी, किसने दी थी, किलपैट्रिक ने। योजना उद्देश्यपूर्ण क्रिया जिसमें मन लगाकर आप सामाजिक वातावरण में इसको पूरा कर सकते हो, किलपैट्रिक की योजना है। अगला क्वेश्चन, गणित की कौन सी विधि है जो करके सीखने के सिद्धांत पे काम देती है। भाई प्रदर्शन विधि, संश्लेषणात्मक, प्रयोगात्मक। तो भाई आपकी जो प्रयोगशाला विधि है वो करके सीखो, करके सीखो, प्रयोगशाला, प्रयोग करके सीखो, ऐसे याद कर लो इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गणित की कौन सी विधि है जिसमें अज्ञात से ज्ञात की ओर चलेगी। किसमें, अज्ञात से ज्ञात की ओर। आप समझो, अज्ञात से ज्ञात की ओर, ठीक है। तो आपकी विश्लेषण विधि, कौन सी, विश्लेषण विधि, आपकी कौन सी, विश्लेषण विधि। याद रख लोगे क्या, विश्लेषण विधि मतलब आपकी जो है अज्ञात से आपकी ज्ञात की ओर चल रही है, विश्लेषण विधि है। सेम विश्लेषण विधि काम करती है आगमन की तरह, ठीक है, ऐसे याद रख लो इसको, ठीक है। अगला, डॉक्टर ब्लूम के अनुसार मूल्यांकन प्रक्रिया सबसे किससे संबंधित है। शिक्षण उद्देश्य, मूल्यांकन के साधन, सीखने का अनुभव, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी वाला करेक्ट आंसर रहेगा इसका, ठीक है। अगला प्रश्न आ जाओ।
जिस किसी क्रिया में यह पता लगाया जाता है कि छात्र गणित के किस क्षेत्र में कमजोर है वह क्या कहलाएगा भाई। अगर क्षेत्र विशेष का आप पता लगा रहे हो तो वो निदानात्मक कार्य है। पता लगाना क्या है, निदानात्मक कार्य है, ध्यान रखना, ठीक है। आप वापस समझ लो, एक निदानात्मक परीक्षण होगा। निदानात्मक में क्या होता है कि भाई आपको जो है समस्या का पता लगाया जाता है, क्या समस्या है, कमजोरी क्यों है, समस्या का पता निदानात्मक में लगाएंगे और उसको सोल्व किस में करेंगे, उपचारात्मक में करेंगे। सोल्व किस में करेंगे, उपचारात्मक परीक्षण में करेंगे। आपको याद रखना है यहाँ से, ठीक है। चलो आओ अगले क्वेश्चन पे। अभी मैं आपको ये बता चुका हूँ, देखो भाई अगर 20-25 दिन में तुम्हें रिवीजन करना है ना कि सर हमें 20-25 दिन में हमारा सारा रिवीजन हो जाए, तो भाई मैं कह रहा हूँ सेल्फ स्टडी प्लान ज्वाइन कर लेना। 15-20 दिन में पूरा सिलेबस तुम्हारा रिवाइज हो जाएगा, मात्र 99 रुपए में। कितनी फीस, 99 रुपए, कोई ज्यादा फीस नहीं है। कैसे जुड़े सर, तो 7426949386 ये मेरा मोबाइल नंबर है, इस पे आप लोग मुझे व्हाट्सएप मैसेज करेंगे ना तो इस सेल्फ स्टडी प्लान में आपको ऐड कर दिया जाएगा। मैं कह रहा हूँ यहाँ से सीधे के सीधे क्वेश्चन फंसेंगे। जब आपका एग्जाम हो तब देखना, पेपर देके आओ तब इसमें से मैच करवाना कितने क्वेश्चन आपके कैसे कैसे मिलते हैं। तो भाई देर नहीं करें, जुड़ जाए इस नंबर पे मैसेज करके, ठीक है। अगला प्रश्न आओ। मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिकोणात्मक रूप से किसने प्रदर्शित किया था। मूल्यांकन की जो प्रक्रिया है उसको त्रिकोण रूप में किसने परिभाषित किया, डॉक्टर ब्लूम ने, ठीक है, याद रखना है। अगला, विभेदकारी परीक्षा किसमें अंतर, विभेदकारी में आपका जो है प्रतिभावान छात्रों में भी ले सकते हो, कमजोर में भी, सामान्य, सब में अंतर पैदा कर देगी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, अच्छा प्रश्न पत्र बनाने के लिए कौन सा पद आवश्यक है। देखो, प्रश्न पत्र डिजाइन का निर्माण, ब्लूप्रिंट या आधार पत्र का निर्माण, ठीक है, प्रश्न पत्र का संपादन, विश्लेषण, सारे उपयुक्त सभी वाले मैक्सिमम जो है ना शिक्षण विधियों में ऑप्शन आता है तो वो करेक्ट होता है। देखो, मूल्यांकन है तो अपनाई जाने वाली विधियां कौन सी है, निरीक्षण, साक्षात्कार, प्रश्नावली पड़ताल, संचित अभिलेख, सामूहिक जांच, सब कुछ ऑप्शन दे, समझ गए ना। मैक्सिमम में ऑप्शन दही होता है। देखो, रेखागणित, वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन है। रेखागणित शिक्षण सर्वाधिक लोकप्रिय शिक्षण विधि कौन सी है। रेखागणित के लिए आपकी भाई प्रदर्शन विधि, कौन सी, प्रदर्शन विधि, रेखागणित प्रदर्शन, ठीक है। चलो अगला, गणित विषय में सहायक सामग्री का कौन सा एक उपयोग नहीं है। तो पाठ को आकर्षित व रुचिकर बनाना, ये तो है। नवीन भाषा शैली का ज्ञान, मंद बुद्धि और प्रतिभाशाली बालों के लिए आवश्यक, छोटी कक्षाओं के बालकों के विकास हेतु। मतलब क्या कहना चाहता है ये, मतलब कि गणित विषय में अच्छा शिक्षक सहायक सामग्री, तो नवीन भाषा का कोई मतलब नहीं है, भाषा शैली का कोई मतलब नहीं है इससे, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से अंक गणित शिक्षण की कौन सी विधि है। प्रदर्शन, व्याख्यान, समीकरण, खेल, तो खेल विधि, ठीक है, कोल्डवेल कुक की है ना, याद रखना। आगमन विधि का मुख्य दोष क्या है, तो इसमें ज्ञानार्जन धीरे होगा भाई। आगमन विधि में आप उदाहरण से नियम बनाते हो, उदाहरणों में चलते जाओ, उदाहरणों से नियमों पे आप आते हो, तो इसमें क्या होगा, ज्ञानार्जन बहुत धीमी गति से होता है, याद रख लेंगे, ठीक है। आगे आओ, निम्नलिखित में से कौन सा गुण गणितीय विश्लेषण विधि का नहीं है। कौन सा गुण जो है वो गणितीय विश्लेषण विधि का नहीं है, तो छात्र में अन्वेषण करने की क्षमता उत्पन्न करना, ये तो है। छात्र की बौद्धिक शक्तियों का विकास करना, चिंतन को प्रोत्साहित करना, तो ऑप्शन दे, इनमें से कोई नहीं, मतलब ये सारे के सारे गुण है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाओ। प्रयोगशाला विधि का सबसे बड़ा दोष क्या है, ठीक है, तो प्रयोगशाला विधि ये बालकों को बुद्धिमान बनाने पर जोर देती है, तो सही बात है। ये छात्रों को छोटा वैज्ञानिक मानती है, ऐसी कोई बात थोड़ी है, ये तो इसका दोष है। ये छात्रों को मूर्ख बनाती है, नहीं। ये छात्रों का मानसिक शोषण करती है, नहीं। अगला, यदि ज्यामितीय आकृतियों का अवबोधन हो जाता है तो विद्यार्थी के व्यवहार में क्या परिवर्तन। मान लो आकृतियों को बच्चा जानने लग गया तो वो आकृतियों का वर्गीकरण कर लेगा, ये वर्ग है, ये आयत है, सब कुछ बता देगा, ये त्रिभुज है, ठीक है ना, ठीक है। चलो आओ, और मैं बता चुका हूँ भाई इस क्लास की जो PDF है ना वो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ देख लेना। और ये सेल्फ स्टडी प्लान मैं कह रहा हूँ तुम्हारे सिलेक्शन में ये जो है काफ़ी मददगार साबित होगा। जो बच्चे इंटरेस्टेड है ना, हर बच्चे के लिए भी नहीं है भाई, जो बच्चा सीरियस में तैयारी करना चाहता है ना, यार 99 रुपये में तुम्हें सारी तैयारी करवा रहा हूँ, और क्या लोगे। और आने वाले 20 से 25 दिन में तो पूरा रिवीजन हो जाएगा। सर हमें पता नहीं हम कैसे जुड़े, तो ये नंबर है मेरा 7426949386, इस पर व्हाट्सएप मैसेज कर लेना कि सर हमें सेल्फ स्टडी प्लान में जुड़ना है रीड के लिए, तो आपको वो प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ग्रुप में सारी तैयारी चलती है, काफ़ी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, आप भी जुड़ करके जो है तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। जिनका रिवीजन करने का टारगेट हो वो जरूर जुड़ जाना, ठीक है। आओ अगले क्वेश्चन पे। विद्यार्थी को किसी गणितीय चित्राकृति को दिखाने में निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की प्राप्ति हो जाती है, तो वो आकृति को पहचान लेगा भाई, क्या कर लेगा, आकृति पहचान लेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाओ। गणित शिक्षण में विद्यार्थी में से जो ज्ञानोपयोगी व्यवहार गण परिवर्तन होता है वह क्या है, तो वो उसमें आपको समस्या के समाधान के लिए उपयुक्त विधि और सूत्र का वो चयन करता है, ठीक है। अगला, गणित की प्रारंभिक कार्य अवस्था कौन सी है, तो मौखिक गणित। कौन सा है, मौखिक गणित, ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन बनता है।
निगमन विधि का सूत्र बता दिया मैंने। निगमन में वापस समझ लो, पूरी बता देता हूँ। निगमन का मतलब है निगम, नी से निगम, नी से नियम, नियम से चलेगी उदाहरण की ओर, किसकी तरफ, नियम से उदाहरण की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर चलेगी, ठीक है। सामान्य से विशिष्ट की ओर चलेगी, सामान्य से किसकी ओर चलेगी, विशिष्ट की ओर चलेगी। तो भाई यही दिया है ना, सामान्य से विशेष की ओर, ठीक है भाई। मैं देखो उदाहरण से नियम की ओर उल्टा हो गया ना। चलो आओ, परियोजना एक समस्या प्रदान कार्य है जो अपनी स्वाभाविक परिस्थितियों में अंतर्गत पूर्णतया को प्राप्त होता है। ये परिभाषा, परियोजना संबंधित परिभाषा जो है वो आपकी स्टीवेंसन की है, याद रखना। एक छात्र जो गणित के प्रति धनात्मक दृष्टिकोण रखता है वह क्या करेगा, गणित की इकाई जांच कर देना पसंद करेगा। उन छात्रों के साथ अधिक रचना पसंद करे जिसके गणित में रुचि हो। गणित अध्यापक को पसंद करेगा, भाई गणित में रुचि है तो सारे काम ही करेगा वो। अगला क्वेश्चन आ जाओ। विद्यालयों में गणित प्रयोगशाला की सबसे अधिक आवश्यकता है गणित के उपकरणों को रखने के लिए, छात्रों द्वारा गणितीय अन्वेषण करने के लिए, गणित के प्रयोग प्रदर्शन करने के लिए, सारे कारण हो जाएंगे ऑप्शन दे। ये मैंने करवा दिया आपको इस वाले वीडियो में कितने परसेंट, 50%। इसका पार्ट सेकंड आएगा, इसका जल्दी मैं डिपेंड करेगा आपके कितने व्यूज आते हैं, कितने लाइक आते हैं आपके, ठीक है, कितने बच्चे सब्सक्राइब करते हैं। तो फिर पार्ट सेकंड बहुत जल्दी मैं डाल दूंगा। पार्ट सेकंड में 10 मिनट में बाकी बचे हुए 50% करवा दूंगा। यहाँ से गणित के शिक्षण विधियों का कोई क्वेश्चन तुम्हारा बाहर नहीं जाएगा। बस चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट अच्छी कर देना। जिसको 99 में सारी तैयारी करनी है वो ये नंबर दे रहा हूँ, इस पे आराम से व्हाट्सएप मैसेज करके जुड़ जाना। लास्ट में बता देना क्लास आपको कैसी लगी। धन्यवाद।